बंगाल जीत के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी भी बंगाल मॉडल पर चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसके तहत बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार मीटिंग, माइक्रो मैनेजमेंट और फीडबैक सिस्टम पर फोकस होगा। बीजेपी ने इसी महीने से नए संगठन के रोड मैप को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे पार्टी मजबूत सांगठनिक रणनीति को सबसे बड़ा कारण मान रही है। बंगाल में बड़े आयोजनों के बजाय छोटी छोटी बैठकों, बूथ स्तर पर लगातार संवाद और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई। अब उसी फॉर्मूले को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी है। हालांकि बंगाल और उत्तराखंड की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी की चुनौती को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में है। पार्टी का मानना है कि 2027 की लड़ाई बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग और लगातार मॉनिटरिंग से जीती जाएगी। हर महीने पहले हफ्ते में मंडल पदाधिकारियों की बैठक होगी, दूसरे हफ्ते में जिला टीम की बैठक होगी, तीसरे हफ्ते में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक तय की गई है। वहीं हर 2 महीने में कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में काम वहां पर किया है और उन्होंने परिश्रम की प्रकाष्ठा को करके लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी हम इस जीत से बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रभावित हैं और इसी के कारण से हमने उत्तराखंड में अपने कुछ कार्यक्रम लिए हैं संगठन के आधार पर। बीजेपी का दावा है कि इस सिस्टम से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक हर महीने चुनावी तैयारियों की समीक्षा होगी। कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक मिलेगा और संगठन लगातार एक्टिव मोड में रहेगा। वहीं कोर ग्रुप की नियमित बैठकों से सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल भी बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी हमने चुनाव की जो रणनीति बनाई है वो रणनीति हम पूरे देश के अंदर लागू करेंगे और वही आधार है कि हमने इस बार पार्टी के ट्रेनिंग कैंप हमने प्रारंभ किए हैं। इसके साथ साथ हमने तय किया कि हमारे मंडल की बैठक महीने के प्रथम सप्ताह में होगी। इसके साथ साथ जिला की टीम की बैठक होगी और शक्ति केंद्रों की बैठक, बूथ तक की बैठक की रचना हमने बनाई है। दरअसल बंगाल में बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत बूथ कमेटियों, पन्ना प्रमुखों का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया है। छोटी छोटी बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को लगातार एक्टिव रखा और उसी रणनीति ने तृणमूल को सत्ता से बाहर कर दिया। उत्तराखंड में भी उसी मॉडल के जरिए संगठन, सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं को एक फ्रेम में बांधने की तैयारी है, ताकि 2027 के सत्ता में हैट्रिक के अपने लक्ष्य को भेदा जा सके। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इन दिनों उत्तराखंड में बीजेपी के प्रशिक्षण महाअभियान चल रहे हैं और देहरादून में एक निजी होटल में बीजेपी के कार्यकर्ता को पार्टी की रीति नीति से लेकर आने वाले चुनाव में एकजुट होकर पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने के टिप्स दिए जा रहे हैं। संगठन महामंत्री से लेकर राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य प्रशिक्षण महाअभियान में मौजूद हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये संगठन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें, इसके लिए समय समय पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जरूरी है। व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की विचार को लेकर ये प्रशिक्षण किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कार्यकर्ता एक कांसे के बर्तन की तरह होता है। अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर कालापन लग जाता है, काई लग जाती है। तो लगातार प्रशिक्षण से उसकी मजाई होती रहे तो वो बर्तन चमकता रहता है।